क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा राजवंश था जिसने सिर्फ तलवार से ही नहीं बल्कि अपनी बुद्धि, स्थापत्य कला और प्रशासन से भी इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। एक ऐसा साम्राज्य जहां पानी को संभालने की कला इतनी उन्नत थी कि आज के इंजीनियर भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा समय जब गुजरात सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि शक्ति, संस्कृति और ज्ञान का भी केंद्र था। ये कहानी है सोलंकी वंश की, जिसे गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। समय है लगभग 10वीं शताब्दी का। भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसी दौर में गुजरात की धरती पर एक नए राजवंश का उदय हुआ। इस वंश के संस्थापक थे मूल राज प्रथम। लगभग 940 ईस्वी के आसपास उन्होंने सत्ता संभाली और धीरे धीरे अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए एक मजबूत राज्य की नींव रखी। मूल राज ने अनिलवाड़ा, जिसे आज पाटन कहा जाता है, को अपनी राजधानी बनाया। ये शहर आगे चलकर सोलंकी साम्राज्य का केंद्र बना। उन्होंने न केवल अपने राज्य का विस्तार किया बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत किया। यही कारण था कि उनका शासन स्थिर और प्रभावशाली बना रहा। 996 ईस्वी में मूलराज के बाद उनके उत्तराधिकारी चामुंड राज ने सत्ता संभाली। उनका शासनकाल लगभग 1008 ईस्वी तक रहा। उन्होंने राज्य को स्थिर बनाए रखा। इसके बाद दुर्लभ राज का शासन आया, जो 1008 से 1022 ईस्वी तक रहा। ये समय अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन राज्य की नींव और मजबूत होती जा रही थी। फिर इतिहास में प्रवेश होता है एक ऐसे राजा का जिसका नाम एक बड़े आक्रमण से जुड़ा हुआ है। ये थे भीमदेव प्रथम, जिनका शासनकाल 1022 से 1064 ईस्वी तक रहा। इसी दौरान 1025 ईस्वी में एक घटना हुई जिसने पूरे भारत को हिला दिया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर उस समय न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र था बल्कि अत्यंत समृद्ध भी था। गजनवी ने इस पर हमला किया और भारी लूटपाट की। उस समय गुजरात के शासक भीमदेव थे। कहा जाता है कि वे सीधे युद्ध में नहीं उतरे, लेकिन इसके बाद उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये घटना सोलंकी वंश के इतिहास में एक बड़ा मोड़ थी। भीमदेव के बाद 1064 ईस्वी में कर्णदेव ने सत्ता संभाली। उनका शासनकाल 1092 ईस्वी तक चला। कर्णदेव ने कई नए शहर बसाए और प्रशासन को और मजबूत किया। कहा जाता है कि उन्होंने कर्णावती नगर की स्थापना की, जिसे आज अहमदाबाद के रूप में जाना जाता है। उन्होंने व्यापार और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। लेकिन सोलंकी वंश का असली स्वर्ण युग तब शुरू हुआ जब सिंहासन पर बैठे सिद्धराज जयसिंह। उनका शासनकाल 1092 से 1142 ईस्वी तक रहा और ये समय सोलंकी साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली दौर माना जाता है। सिद्धराज जयसिंह एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने मालवा पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य का विस्तार राजस्थान और कच्छ तक किया। उनके शासनकाल में स्थापत्य कला ने नई ऊंचाइयां छुईं। जल प्रबंधन की ऐसी प्रणालियां बनाई गई जो आज भी अध्ययन का विषय हैं। पाटन की बावड़ियां, जल संरचनाएं और मंदिर उनके समय की महानता को दर्शाते हैं। उनके बाद 1143 ईस्वी में कुमारपाल ने सत्ता संभाली। उनका शासनकाल 1172 ईस्वी तक रहा। कुमारपाल के शासन में सोलंकी वंश अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया और शिक्षा तथा संस्कृति को प्रोत्साहित किया। उनका शासन शांति, समृद्धि और विकास का प्रतीक बन गया। लेकिन हर साम्राज्य की तरह सोलंकी वंश के पतन की शुरुआत भी धीरे धीरे होने लगी। 1172 ईस्वी में अजयपाल ने सत्ता संभाली, लेकिन उनका शासनकाल बहुत छोटा रहा। इसके बाद भीमदेव द्वितीय सत्ता में आए, जिनका शासन 1178 से 1240 ईस्वी तक रहा। इसी दौरान 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया।
लेकिन इस बार सोलंकी सेना ने उसे पराजित कर दिया। यह एक बड़ी जीत थी जिसने दिखाया कि सोलंकी अभी भी शक्तिशाली थे। लेकिन समय के साथ आंतरिक संघर्ष, कमजोर नेतृत्व और बाहरी दबाव बढ़ते गए। धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होता गया। 13वीं शताब्दी तक सोलंकी वंश का प्रभाव समाप्त होने लगा और अंततः उनका पतन हो गया। लेकिन उनका योगदान यही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जो स्थापत्य कला, जल प्रबंधन प्रणाली और प्रशासनिक ढांचा विकसित किया, वो आज भी उनकी महानता की गवाही देता है। गुजरात के मंदिर, पावड़ियां और ऐतिहासिक स्थल आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं। सोलंकी वंश सिर्फ एक राजवंश नहीं था, बल्कि एक ऐसा युग था जिसमें कला, विज्ञान, धर्म और शक्ति का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। कि हमें सिखाता है कि एक महान साम्राज्य सिर्फ युद्ध से नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और दूरदर्शिता से बनता है। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी सोलंकी वंश का नाम इतिहास में गर्व के साथ लिया जाता है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे आसपास मौजूद होता है। बस उसे समझने और महसूस करने की जरूरत होती है। और सोलंकी वंश ने इस इतिहास को पत्थरों, मंदिरों और अपनी विरासत में हमेशा के लिए अमर कर दिया। अगर आपको आज पहली बार लगा कि इतिहास दिलचस्प हो सकता है, तो समझिए ये चैनल आपके लिए है।